देखो टॉपिक है तुम्हारा ब्लड ग्रुप। मैंने बताया था ब्लड ग्रुप का कई सिस्टम होता है, मतलब तुम ब्लड ग्रुप को जांचने के कई तरीके हैं। उसमें से एक तरीका जो हम लोग मानते हैं, आज भी हम लोग फॉलो करते हैं, वो है ABO सिस्टम। और ये दिया था कार्ल लैंडस्टेनर। ठीक है, इन्होंने ब्लड पे बड़ा काम किया था। इन्होंने ही ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था कि ब्लड ग्रुप ऐसे कुछ होता है, ABO सिस्टम होता है। तो ये है क्या, इसी को हम लोगों को समझना। तो क्योंकि तुम जेनेटिक्स पढ़ रहे हो, तो इसमें तुम इसको जीन से रिलेट करके देखो। अभी तक तुम लोग क्या पढ़े हो, पेरेंट के सेल में, यानी कि पेरेंट्स में, मान लो कि इफ़ इट इज़ अ पेरेंट, तो इस ये जीन है। इफ़ इट इज़ अ जीन, तो तुमको पता है एक जीन में किसी भी कैरेक्टर को दिखाने के लिए 2 एलील्स होते हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। ये होना ही है। मान लो कि हम हाइट वाली बात करें तो ये डोमिनेंट एलील है, ये रिसेसिव है, और दोनों को एक साथ जीन बोलते हैं। अच्छा, कैरेक्टर और ट्रेट में हम डिफरेंस बता देते हैं। देखो ध्यान से समझना, कैरेक्टर एक हो गया हाइट, ठीक है। और जब हम ट्रेट की बात करेंगे तो हाइट के 2 पहलू हो जाएंगे, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। तो डोमिनेंट एक ट्रेट हो गया और रिसेसिव एक ट्रेट हो गया। कैरेक्टर एक ही है, हाइट, ठीक है, ट्रेट कम या ज़्यादा, बस होना। तो तुम लोग को जान करके हैरानी होगी कि जो ब्लड ग्रुप होता है उसके लिए 2 एलील्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, 3 एलील्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वैसे हर एक कैरेक्टर के लिए 2 ही एलील रिस्पॉन्सिबल है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। यहाँ पे क्या है, 3 एलील्स है, 2 डोमिनेंट और एक रिसेसिव। पढ़ने टाइम तुम लोग मिलाया इस बात को, तो इसीलिए इसको मल्टीपल एलीलिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा एलील्स हैं। और उन एलील्स को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, आई, ठीक है। तो एक हो जाता है IA, एक हो गया IB और एक हो गया IO। ABO ये जीन थोड़ी है, या ये एलील थोड़ी है। एलील कुछ दूसरा ना होगा, आई है एलील। एलील क्या है, तो एक तरह का जीन है, यानी जीन का पार्ट है। तो यही ना ब्लड ग्रुप बनाता होगा। ये ब्लड ग्रुप बनाता होगा तब ना ब्लड ग्रुप A बनता होगा, ये ब्लड ग्रुप बनाता होगा तब ना ब्लड ग्रुप B बनता होगा। तो सिंपली हम लोग क्या पढ़ लेते हैं कि ABO, लेकिन जेनेटिक्स के बेसिस पे देखोगे तो कोई ना कोई है ना DNA में जो ब्लड ग्रुप A बनाता है, B बनाता है। तो ये सब काम करता कौन है, ऑब्वियसली DNA, यानी कि जीन्स। तो यहाँ पे जीन्स के लिए, मतलब एक कैरेक्टर के लिए, यानी ब्लड ग्रुप के लिए 3 एलील्स रिस्पॉन्सिबल होगा। 2 ही, एक पर्सन में 2 ही होगा, लेकिन ऑल ओवर देखा जाए पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन में तो कितने एलील्स हैं, 3। बाकी दूसरे कैरेक्टर को देखोगे तो उसके लिए कितने एलील्स होंगे, 2। लेकिन अकेला इसके लिए पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन में 3 तरह के एलील्स हैं। बात समझ आ रहा है, बात समझ आ रहा है। अब आपको पता है ना कि ये DNA काम कैसे करता है। माने कोई भी तुमको ट्रेट देना है, तुमको लंबा बनाना है, तुमको गोरा करना है, तुम्हारे बाल को कर्ली या स्ट्रेट करना है, वॉट एवर कैरेक्टर यू वांट टू हैव इन द फ्यूचर, ये कैसे बनेगा, तो DNA बनाता है। लेकिन DNA काम कैसे करता है, 10th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा। DNA ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाता है। DNA का काम करने का तरीका क्या है, तो DNA को जो भी कैरेक्टर दिखाना है उसके लिए वो उस तरह का प्रोटीन बनाता है, फिर वो प्रोटीन जा करके उस स्ट्रक्चर को बनाता है। पता समझ आ रहा है। तो DNA क्या करेगा, DNA यानी कि ये एलील क्या करेगा, ये करेगा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, DNA का एक पार्ट अलग होकर के RNA बना देता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, ट्रांसलेशन। अब RNA क्या कर देगा, प्रोटीन बना देगा, क्योंकि DNA तो प्रोटीन ही बनाते हैं। इफ यू रिमेंबर, पहले मैंने बताया हुआ है RNA प्रोटीन सिंथेसिस करता है।
ठीक है, आरएनए या राइबोसोम, तो राइबोसोम्स आरएनए से बने होते हैं। तो कैसे होगा, डीएनए पहले ट्रांसक्रिप्शन करेगा, दैट मीन्स डीएनए अलग होकर के आरएनए बना देगा, फिर वो आरएनए क्या करेगा, उस स्पेसिफिक ट्रेट के लिए क्या बना देगा, प्रोटीन। तो पहले ट्रांसक्रिप्शन फिर ट्रांसलेशन। तो ये सब जो एलील आप देख रहे हैं, ये ब्लड ग्रुप कैसे बनाएगा, उस तरह का प्रोटीन बनाएगा वो, फिर वो प्रोटीन डिसाइड करेगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। अब इसको समझते हैं और थोड़ा सा डिटेल में। देखिए, सपोज करिए कि ये आपके ब्लड के आरबीसी हैं, ठीक है। तो आरबीसी सॉरी, ये आरबीसी का मेम्ब्रेन है, हर सेल का अपना एक मेम्ब्रेन होता है। तो ये मान लो कि अगर इफ़ योर ब्लड ग्रुप इज ए, अभी पॉजिटिव निगेटिव बाद में बात करें, तो यानी कि तुम्हारे ब्लड में, मतलब तुम्हारे बॉडी में जो अलील है वो क्या है, आई ए है। यानी कि ये अलील एक प्रोटीन बनाए और वो प्रोटीन होगा ए। तो इसको नाम क्या देते हैं, इसको नाम देते हैं एंटीजन। और ये क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटीन जो हर कैरेक्टर बनाने के लिए होता है। तो ये एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन, क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड प्रोटीन इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये वाला प्रोटीन, अगर ए वाला प्रोटीन तुम्हारे आरबीसी के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है तो तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए होगा, ठीक है। अब आप लोग इतना भी जानते हैं कि जब एंटीजन जो होता है वो एंटीबॉडी स्टिमुलेट करता है, बॉडी को कहता है एंटीबॉडीज बना। तो एंटीजन ए एंटीबॉडी बी बनाएगा, ठीक है। एंटीजन को कैपिटल लेटर में लिखते हैं, एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर में। एंटीजन वर्ड यूज होता है पैथोजेंस के लिए, यानी बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए या फिर दूसरे केमिकल्स के लिए, है ना, जो बॉडी में बाहर से आए हैं। तो ये क्या है, ये बॉडी में अपना बनाया गया है, ये बॉडी अपना खुद बनाया है, ठीक है, क्योंकि ब्लड ग्रुप बनाना था ना, है कि नहीं है। तो एंटीजन ए क्या बना देगा, एंटीबॉडी बी। अब समझिए, इतना समझ में आया। आरबीसी के मेम्ब्रेन पे ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ये जो एंटीजन है वो प्रेजेंट होता है। तो पॉसिबल ब्लड ग्रुप कितने होंगे, देखिए, पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स, ध्यान दीजिए। एक आई ए, मान लीजिए कि आपके पापा का जो है वो आई ए है और मम्मी का भी आई ए है, ठीक है। आई ए है का मतलब मम्मी के गैमेट में एक में आई ए वाला आया है, पिताजी के गैमेट में भी आई ए वाला आया है ना। तो दोनों मिलकर के क्या बना देगा, ए मिलकर के ए ही बनाएगा, दोनों ही डोमिनेंट है, ठीक है। अच्छा, एक और कंडीशन हो सकता है, ये डोमिनेंट कैसा है, ये है होमोजाइगस। होमोजाइगस है ये ए ब्लड ग्रुप, जो कौन कैसा होगा, होमोजाइगस वाला। मान लीजिए कि आई ए पिताजी का और आई ए माताजी का, तो ये भी क्या होगा, ए ही होगा ब्लड ग्रुप। ये भी क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए ही, क्योंकि ये क्या है, रिसेसिव है, रिसेसिव है ना। तो डोमिनेंट के ऊपर रिसेसिव का कैरेक्टर थोड़ी दिख सकता है। तो ये भी ए ब्लड ग्रुप हो गया, लेकिन ये कैसा हो जाएगा, हेटेरोजाइगस, ठीक है। दूसरा कंडीशन देखिए, मान लीजिए पिताजी का बी, माताजी का भी बी, तो ब्लड ग्रुप क्या, बी, होमोजाइगस। पिताजी का बी और माताजी का ओ, तब भी एक अलग कंडीशन आएगा, पिताजी का ए माताजी का बी, तब क्या हो जाएगा, बच्चे का ए बी। और एक कंडीशन आएगा जब दोनों ही ओ हो, यानी दोनों रिसेसिव हो, तब जाकर के बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ हो। तो यहाँ समरीना का कंफ्यूजन था कि
कि नहीं उनका O है, उनका A है, उनका B है, मेरा O कैसे। अब इसको यहाँ समझो। देखिए मान लीजिए कि ये मदर है, नहीं ये फादर है, तो मैंने बार बार बताया है, हो सकता है उनका क्या है A, तो उनका 2 ठो एलील होगा, उनका एक O होगा तब एकदम पक्का है। एक ठो एलील पे क्या होगा A और एक ठो को O। और मदर का जो है, मदर का B है, O है, देखो मदर का O है, नहीं भी होता B भी होता तो हो जाता। तो मान लो मम्मी का O, ठीक है, तो मम्मी का O है मतलब मम्मी का दोनों ही एलील पे O है, ठीक है, बात समझ आ रहा है। तो अब कंडीशंस देखिए, ये इसके साथ जाएगा तो I A, ये इसके साथ जाएगा तो I O, अगर ये इसके साथ जाएगा तो I A, और ये इसके साथ जाएगा तो 50% चांस दिख रहा है। तो समझिए ना आप 50% चांस में है, 50% चांस पॉजिटिव हो गया, इसलिए आपका ब्लड ग्रुप O हो गया। क्लियर है ये बात। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, टोटल कितने जीनोटाइप बन रहे हैं, इसको जीनोटाइप बोलिएगा, बताइए 6 बन रहे हैं। तो याद रखिएगा 6 जीनोटाइप, यानी 6 पॉसिबल ब्लड ग्रुप होता है ह्यूमंस में। A B होता तो 3 ही है, 4 है, A B AB और O, लेकिन जीनोटाइप कितना होगा 6। तुम्हारा A है मतलब या तो ये वाला जीनोटाइप होगा या ये वाला होगा, है ना। अगर B है तो ये वाला होगा या ये वाला होगा, और अगर AB है तो एक ही होगा, O है तो O ही। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग थोड़ा सा देखेंगे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। देखिए उसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन। इसका मतलब होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी क्या होगा, रिएक्शन होगा उनमें। देखिए सही कॉम्बिनेशन क्या है, पहले ध्यान दीजिएगा। ए का एंटीबॉडी बी है, ये सही कॉम्बिनेशन है, तो इसके साथ दूसरा एंटीबॉडी नहीं आना चाहिए, आपस में लड़ जाएगा ये। तो सही कॉम्बिनेशन आपको मैं बता दूं, ये किसका होगा, ब्लड ग्रुप ए वाले का। ब्लड ग्रुप बी वाले का क्या होगा, एंटीजन बी एंटीबॉडी ए, ये एंटीबॉडी है। ए बी ब्लड ग्रुप का क्या होगा, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। बात समझ रहे हैं, क्योंकि दोनों एंटीबॉडी, मान लीजिए अगर इसका आप बना देती हैं ए, इसका बना देती है बी, तो ये इसके साथ लड़ेगा, ये इसके साथ लड़ेगा, क्योंकि ये एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेगा। तो इसीलिए ब्लड ग्रुप ए वाले के बॉडी में स्पेशल जो ब्लड ग्रुप का एंटीजन है उसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, और ओ वाले के पास दोनों ही एंटीबॉडीज़ होंगे। आप समझ में आ रहे हैं, ओ वाले के पास दोनों एंटीबॉडीज़ होंगे। तो ये सही कॉम्बिनेशन है। दैट मीन्स इफ़ यू वांट टू गिव ब्लड टू समवन, यू हैव टू सी द ब्लड ग्रुप ईदर इट इज सेम और नॉट। तो तुम्हें अगर ए वाले को चढ़ाना है तो तुमको या तो ब्लड ग्रुप ए चढ़ाना होगा, क्योंकि इसका भी एंटीबॉडी भी इसका भी एंटीबॉडी मिलाना होगा, या फिर तुम ओ दे दोगे। बता रहा, क्योंकि ओ के पास एंटीबॉडी ए भी है बी भी है। तुम एक बात बताओ हमको, जब कभी भी किसी को ब्लड का रिक्वायरमेंट होता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, डॉक्टर कहता है कि जाइए ए है तो ए ही खोज के लेके आइएगा। मेरी नज़र में 100 केसेस अगर ऐसे होंगे, 90 केसेस ऐसे होंगे जहाँ पे सेम ब्लड चढ़ाया जाता है। पढ़ने को तो हम पढ़ते हैं कि ये वाले को ओ दे सकते हैं, लेकिन रेयर केस नहीं मिलेगा तब न देंगे। अब मान लो चलो ओ ही देना है, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ़ यू गिव ब्लड ओ, ब्लड ग्रुप ओ टू द ब्लड ग्रुप ए। चलो ये तो इसके साथ जाएगा, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, बी बी। ए वाला क्या करेगा, देखो, क्योंकि तुम जब ब्लड दे रही हो तो इतना तो श्योर है कि बहुत ज़्यादा ब्लड तो नहीं दे रही होगी, 2 यूनिट 1 यूनिट दे रही होगी, 250 ग्राम ब्लड बहुत ज़्यादा हो गया। तो इनकी जो संख्या है वो बहुत लेस है, बहुत कम है, तो माइनर रिएक्शन होगा, माइनर।
जो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। बात समझ में आ रहा है? तुमको हम एक शरबत देते हैं 2 लीटर पानी में 250 ग्राम चीनी घोल के उसमें 1 चुटकी नमक डाल देते हैं, समझ में आएगा? ठीक वैसे ही रिएक्शन होगा, बहुत माइनर रिएक्शन होगा, माइल्ड रिएक्शन होगा, लेकिन होगा। एक और चीज़ देखो, जब एंटीजन को एंटीबॉडी देंगे ना, मान लो कि तुम तो ये कम रिएक्टिव होगा। लेकिन उल्टा कर दो, अगर एंटीबॉडी को एंटीजन दोगी तो ज़्यादा रिएक्शन होगा। क्या होता, तुम ओ वाले को ध्यान दो, ओ वाले को ए क्यों नहीं दे सकते? जब ए वाले को ओ ब्लड ग्रुप दे सकते हैं तो ओ वाले को ए क्यों नहीं दे सकते? क्या समझ रहा है? तो ओ वाले के पास, ए वाले के पास क्या है? बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडी बी है, बहुत ज़्यादा मात्रा, क्योंकि उसका बॉडी ना है, बॉडी में ब्लड ज़्यादा होगा। और तुम चढ़ा रही हो जो ब्लड जा इधर, तुम चढ़ा रही हो ए, तो ये एंटीजन ए है, एंटीजन ना हो गया। तो जब एंटीजन जाएगा तो इसको तो आदत नहीं है कोई एंटीजन रखने का ब्लड ग्रुप ओ को, तो ये ए एंटीजन वाले ब्लड को लगेगा मारना, ये आपस में ये सब रिएक्शन हो जाएगा। क्योंकि हमारा ब्लड ग्रुप ओ है तो मेरे बॉडी में ऑब्वियसली जो ब्लड हम ले रहे हैं, ब्लड ग्रुप ए से ले रहे हैं, तो 200 ग्राम ले रहे होंगे, तो 200 ग्राम और 4 लीटर में फ़र्क ना है। तो 4 लीटर जो एंटीबॉडी है वो तो 200 ग्राम वाले को मारेगा ना जी, क्योंकि संख्या उसकी ज़्यादा है। और एंटीबॉडी क्या करेगा, ज़्यादा संख्या में है इधर, तो एंटीजन को मारेगा, यानी रिएक्शन ज़्यादा कस के होगा। तो इसीलिए ओ वाले को ओ ही देंगे, ए नहीं दे सकते। क्योंकि और ओ वाला सबको दे सकते, क्योंकि सबको थोड़ा ही ना ब्लड देंगे। तो एंटीबॉडी का एंटीजन से रिएक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। एंटीजन से एंटीबॉडी का रिएक्शन थोड़ा कम होता है। तो ये क्लियर रखिएगा। तो याद रखना है यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन हो जाएगा, ए बी। ए बी को आप कोई भी ब्लड दे सकते हैं, क्योंकि ये इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसका अपना एंटीबॉडी होगा तब ना वो उससे फाइट करेगा, है कि नहीं है। और ओ जो है वो किसी को दे सकता है, ये किसी से ब्लड ले सकता है, और ये यूनिवर्सल डोनर है। बात समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन। होगा क्या, जैसे मान लो तुम ब्लड ग्रुप ए को बी चढ़ा दी, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए वाले पेशेंट को ब्लड ग्रुप बी वाले पर्सन से चढ़ा दी, तो इसका एंटीबॉडी बी, इसका एंटीबॉडी ए, ठीक है। तो इसको तुम ब्लड दी हो, ट्रांसफ्यूज की, तो जब ये देंगे ना, तो ये एंटीजन क्या, ये एंटीबॉडी किसको मारेगा, इसको, और ये एंटीबॉडी किसको मारेगा, इसको। क्योंकि एंटीबॉडी में फाइट नहीं होता है, एंटीजन एंटीबॉडी में फाइट होता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो सब ब्लड क्या होगा, ब्लड ऐसे 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 सब चिपचिपा हो जाएगा, एकदम ख़राब हो जाएगा, और उसकी वजह से ब्लड का थक्का बन जाएगा, मैंने ब्लड क्लॉट कर जाएगा, सब इधर उधर जम जाएगा, अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी हमारी। तो ये क्यों हुआ, तो बोलेंगे दिस इज़ ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंटीबॉडी, ठीक है, इसको एग्लूटिनेशन बोलते हैं। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू बोथ ऑफ यू। चलो, अब इसमें एक और कंडीशन आता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, जो तुम लोगों को जानना तो जरूरी है। देख, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ये नाम याद है ना। देखो, इरिथ्रो वर्ड किस लिए है, आरबीसी के लिए है। अगर आपको याद हो तो आरबीसीज आर ऑल्सो कॉल्ड इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। ब्लास्टोसिस फेटालिस, बाकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। फेटालिस किसके लिए है, फीटस के लिए। फीटस किसको बोलते हैं, द अनबॉर्न बेबी विच इज स्टिल इन द यूटरस ऑफ द मदर, जो अभी भी मम्मी के गर्भ में। होता क्या है, देखिए, मदर्स ब्लड ग्रुप, फादर्स ब्लड ग्रुप, अगर इनका ब्लड ग्रुप जो है कुछ भी है, मान लीजिए बी है, बी निगेटिव, ठीक है। अब निगेटिव वर्ड है इसलिए हम आपको RH फैक्टर भी बता दें। देखिए, अभी आप देखें कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, बी है ना, ओ है, वॉटेवर, तो उसी के जैसा RH फैक्टर भी एक चीज़ होता है,
ये भी इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटीन ऑल्सो, ठीक है, इसके लिए भी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है। तो आपके आरबीसी के देखिए, जैसे मान लीजिए ये बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन बी होगा, और बी पॉजिटिव है मतलब ये RH फैक्टर, ये एक तरह का प्रोटीन है, यही प्रोटीन RH फैक्टर ही क्या है, इट्स अ प्रोटीन। तो अगर ये भी प्रेजेंट है, मान लीजिए ये RH फैक्टर प्रेजेंट है मतलब जब आपके पास कोई चीज़ है तो क्या बोलते हैं, पॉजिटिव में है, पॉजिटिवली चार्ज है अगर कोई चीज़ है तो उसी तरह से अगर इसके पास है तो ये बी पॉजिटिव, ये मान लीजिए उसका इट्स योर ब्लड ग्रुप, सपोज योर ब्लड ग्रुप इज बी निगेटिव, तो तुम्हारे पास बी एंटीजन है लेकिन RH फैक्टर नहीं है। ऐसा नहीं है कि निगेटिव कुछ होगा, ये एब्सेंस ऑफ RH फैक्टर विल फॉर्म योर ब्लड ग्रुप बी निगेटिव। देयर इज नथिंग लाइक RH फैक्टर इन योर RBCs में, इसलिए तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी निगेटिव। बात समझ में आ रहा है? तो अब होगा क्या, देखो मदर का ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव, फादर का मान लो ए पॉजिटिव, तो अभी आप देखें ना कि पॉसिबल जीनोटाइप क्या होगा बच्चे का, तो ए बी दोनों डोमिनेंट है। अच्छा इसको क्या बोलेंगे, जब दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर दिखते हैं तो जेनेटिक्स में आप लोग क्या पढ़े हैं अभी, कोडोमिनेंस। जब दोनों के ही कैरेक्टर्स हमारे साथ आए, दोनों ना आएगा, दोनों डोमिनेंट है ना, तो इसको क्या बोलिएगा, कोडोमिनेंस बोलिएगा। आप क्या क्या पढ़े, एक डोमिनेंस पढ़े हैं, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़े हैं, और एक कोडोमिनेंस पढ़े हैं। तो दिस इज कोडोमिनेंस। अब देखिए, अब सवाल ये है, ये तो डोमिनेंट हो गया, मिल बांट के काम कर लिया, बच्चे का ब्लड ग्रुप ए भी हो गया, इसका कैसे होगा पॉजिटिव और निगेटिव का, समझना है? तो पॉजिटिव निगेटिव नहीं ना होगा ब्लड ग्रुप, तो इसका भी अपना एंटीबॉडी होता है, इसका भी क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। अब निगेटिव मतलब मदर, ध्यान से समझिएगा, मदर के वुम्ब में जो बच्चा है उसके बॉडी में जो ब्लड अभी बन रहा होगा वो निगेटिव ब्लड ग्रुप बन रहा होगा, मतलब कोई एंटीजन नहीं होगा, ठीक। अब एक बात बताओ, अगर कुछ नया जाएगा इसके पास, ये पॉजिटिव जाएगा, तो इसके लिए तो कुछ नहीं ना था, तो नया दिखेगा तो ये क्या समझेगा, अरे नया कुछ है, ये कुछ नया आ रहा है। तो ए पॉजिटिव, ए नहीं पॉजिटिव जो प्रोटीन है ये इसके लिए क्या हो जाएगा बताइए, एंटीजन, क्योंकि इसको तो ये तो देखा नहीं, इसके ब्लड में तो है नहीं, यानी बाहर से आ रहा है। तुम ए वाले को वो क्यों एच की क्यों चढ़ाई हो, क्योंकि इसको लगेगा ही नहीं कि मेरा ब्लड निकला था। बात समझ में आ रहा है, पता ही नहीं चलेगा इसको, लेकिन कुछ नया आएगा तो तुरंत पकड़ ना लेगा जी। हाँ, तो जैसे ब्लड बनना स्टार्ट होगा बच्चे में, तो फादर वाला ब्लड ग्रुप जो है ए पॉजिटिव, वो भी अपना रंग दिखाएगा ना पॉजिटिव, ये भी तो उसके डीएनए में होगा ना पॉजिटिव वाला। तो जब पॉजिटिव जो एलील होगा फादर के लिए, जब वो प्रोटीन बना के पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बनाना स्टार्ट करेगा, उसी में बच्चे में एक पॉजिटिव ब्लड बनाना स्टार्ट करेगा, तो नेगेटिव वाला ब्लड उस पॉजिटिव वाले ब्लड को मारना स्टार्ट करेगा उसी बच्चे के बॉडी में। समझ में आ रहा है? और ये कर कौन रहा था, उसकी मम्मी, क्योंकि मम्मी की बॉडी में क्या है, निगेटिव ब्लड ग्रुप, और मम्मी के बॉडी से पूरा ब्लड का पास हो रहा है कि नहीं बच्चे के बॉडी में, तो मम्मी का ब्लड तुरंत डिटेक्ट, एक तो बच्चा का ब्लड अपने बन ही रहा है, वो भी देख के मारेगा ये पॉजिटिव वाले को। अब मम्मी का ब्लड बॉडी में ज़्यादा ब्लड है बच्चे के मामले में, अब ब्लड आ रहा है जा रहा है, तो जब बच्चे के बॉडी में ब्लड मम्मी का आएगा खाना पानी लेके, तो देखिएगा ये नया चीज़ क्या है, पॉजिटिव एंटीजन, मारो इसको। तो ब्लड को मारने के चक्कर में बच्चे को ही मार देगा, है कि नहीं, क्योंकि फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ब्लड का थक्का बन जाएगा, खराब हो जाएगा, तो बच्चा डेथ करेगा। तो ये सेकंड केस में होता है, लेकिन फर्स्ट केस में इसलिए नहीं होता है। देखिए फर्स्ट केस में अभी वो ब्लड जब तक पहचान पाता नया कुछ बन रहा है, तब तक बच्चा बड़ा हो जाता है, पैदा हो जाता है। सर्जरी करने के टाइम पे क्या होता है ना, क्योंकि कट वट लगाना पड़ता है, तो क्या किसी भी तरह से जो ब्लड का जो मतलब डायरेक्ट ट्रांसफ्यूजन है, मदर के ब्लड का डायरेक्ट ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, माँ से बच्चे में हो जाता है। वैसे वहाँ प्लासेंटा लगा हुआ था, तो प्लासेंटा एंटीजन एंटीबॉडी को क्या कर देता है,
रोक देता है। ब्लड आ रहा था माँ से बच्चे में, खाना पानी लेके, लेकिन एंटीजन एंटीबॉडी को रोक दे रहा था। बात समझ में आ रहा है? फर्स्ट टाइम पे, तो फर्स्ट टाइम पे जब बच्चा पैदा हुआ तो किस ऐसे भी थोड़ा बहुत सीजर वगैरह लगाना पड़ेगा, अम्बिलिकल कॉर्ड भी काटना है, ये सारी चीज़ें। तो कहीं से भी थोड़ा सा भी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन मदर से बच्चे से मदर के बॉडी में हो जाता है। बच्चे के ब्लड का जो अब थोड़ा सा अंश है वो माँ के बॉडी में चला गया। अब सेकेंड टाइम, अब ये माँ का जो ब्लड है वो पहचान लिया पहले, एंटीबॉडी क्या करता है, सेकेंड टाइम ही ना मारता है। तो फर्स्ट टाइम तो बच्चा से चला गया क्योंकि बच्चे में पॉजिटिव वाला भी है। बात समझ में आ रहा है? अब पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप के लिए मदर के बॉडी में एंटीबॉडी बन चुका था। अब सेकेंड टाइम जब वो प्रेग्नेंट होगी तो वो पहचान जाएगा और फिर बच्चे को मार देगा। तो फर्स्ट टाइम रिकॉग्निशन नहीं मिला मदर को, ये मतलब इसके पास पॉजिटिव ब्लड ग्रुप भी है, इसलिए फर्स्ट टाइम वो बच गया, सेकेंड टाइम नहीं बच पाया। तो दिस इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ठीक है, तो ये ब्लड ग्रुप था, याद क्या रखना है, मल्टीपल एलिलिज्म शो करता है। पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन में 2 नहीं 3 एलील्स वाले लोग मिलेंगे, एक ABO, है ना। अब मैंने कंडीशन बताया ना, आप A है तो किसी का IAA दोनों हो सकता है या IAO दोनों हो सकता है, ये 2 कंडीशन होंगे। अब समरीना का IAO हो सकता है क्योंकि इसके पिताजी का, या IBO हो सकता है कि नहीं? तो पॉसिबल ब्लड ग्रुप कितने होंगे? ये 3 होंगे। तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो।